हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम और कॉन्सेप्ट वीडियो पार्ट 1। पार्ट वाइज पार्ट करके बनाते जाएंगे और इसमें आप लोग इसको देखते जाइएगा, तब जाके आगे आपसे हिसाब बनेगा। ठीक है, तो पहला है नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। और जिसमें कि लीस्ट जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 होते हैं, और जो ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल होते हैं उसे हम फाइंड नहीं कर सकते। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं, फाइंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। इज नॉट फाइंड, एक मिनट, इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं या फिर नॉट फाइंड। नेक्स्ट है होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, और इसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। और कुछ बेसिक टर्म है, जैसे लीस्ट होल नंबर जीरो होता है, ये इन्फिनिटली मेनी होल नंबर्स होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। ऑल नेचुरल नंबर और नॉट नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर और नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में जीरो जो है होल नंबर है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इस चीज़ को याद रखना है कि सभी होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि जीरो होल नंबर है विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है इंटीजर। तो ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में जीरो हो गया, जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर हो गए, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर हो गए। और यहाँ पे जेड, यहाँ पे इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड जो है जर्मन शब्द जेहल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल शब्द का अर्थ होता है संख्या, नंबर। इस चीज को याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं कि जीरो इज नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। और अगर हम इंटीजर्स की संख्या की बात करें तो ये इन्फिनिटली होते हैं, इनफाइनाइट नंबर में ये अवेलेबल होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होता है वो एक इंटीजर का ही फॉर्म होता है। एवरी होल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर। जो प्रत्येक होल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं। और यहाँ पे जीरो जो है, याद रखना है कि जीरो इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, बट जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तब तक के लिए हम हो जाते हैं साइड। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, तो एक नया टॉपिक आ गया, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपको याद रखना है कि जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। अब यहाँ पे याद रखना है कि रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और ये यहाँ रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर मैंने ऑलरेडी आपको बतला रखा है कि निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो रेशनल नंबर में होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर, परिमित रूप से अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। देयर नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या रेशनल नंबर मालूम नहीं किया जा सकता है। जीरो इज ए रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट एज जीरो बाई वन। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर क्या है, वाई वन है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर मतलब नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं सब में बाई वन छिपा हुआ रहता है, यानी सब पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसी तरीके से जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं, सब में बाई वन छिपा हुआ रहता है। एवरी इंटीजर की अगर बात करें तो एवरी इंटीजर भी जो होते हैं वो रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हम सभी एवरी इंटीजर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। दैट्स ऑल। फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। उसके पहले हम देखेंगे कि जो रेशनल नंबर होते हैं
वो नेचुरल नंबर उसमें आते हैं, होल नंबर आते हैं और इंटीजर आते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो ये 1 2 3 4 डॉट 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 और सब में बाय वन हिडन रहता है। ये तो ये सभी पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। होल नंबर की अगर बात करें तो जीरो से स्टार्ट होता है, 0/1 1/1 2/1 3/1 इस तरह से आगे एंड सो ऑन। ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में निगेटिव नंबर होते हैं, तो जैसे -4 -3 -2 -1 और 0, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी सब में बाय वन हिडन है। यानी इंटीजर भी क्या होते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर के ही फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम यूनिक रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसे हम डिफरेंट डिफरेंट रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2/3 हमने ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, इस तरीके से n से किए। तो हमें क्या मिल गया, 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 4/6 6/9 8/12 10/15 डॉट 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 2n/3n। यहाँ पे हम n का वैल्यू जीरो छोड़ के निगेटिव नेचुरल नंबर ले सकते हैं, उसके बाद पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक रेशनल नंबर के मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो याद रखना है स्टूडेंट कि कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब p और q का HCF क्या हो, एक हो। या हम कह सकते हैं कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अगर p और q का HCF एक आ रहा तो हम समझेंगे कि दिए गए जो रेशनल नंबर हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में। और अगर एक के अलावे कुछ और आ रहा है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी रेशनल नंबर लिए गए हैं सभी के सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। थैंक यू, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं हट जाता हूँ। चलिए, तो एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। जितने भी रेशनल नंबर है उसको हम रियल लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। एक्चुअली हम रेशनल नंबर को तो फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं, बट फ्रैक्शन को रेशनल नंबर हम बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो रेशनल नंबर के फॉर्म मिलते हैं, या तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है या न्यूमरेटर छोटा होता है। तो यहाँ पे हम दो तरह के केसेस हमने लिया है। पहला यहाँ पे देखा है तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, न्यूमरेटर बड़ा लिया है, डिनोमिनेटर छोटा लिया है। और यहाँ पे हमने निगेटिव में, अगर निगेटिव को देखें तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर, निगेटिव को अगर बंद करें तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। बस ये माइनस प्लस कुछ नहीं, बस ये एक डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए इंटीजर की बात करें तो जीरो के इस साइड में यानी राइट साइड में जितने भी होते हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव इंटीजर होते हैं। उसी सेम तरीके से ही जीरो के इस साइड में यानी राइट साइड में जो भी होंगे सभी के सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। और जीरो के राइट साइड की अगर बात करें तो निगेटिव रेशनल नंबर होंगे। इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए माइनस को अगर हम ना देखें तो यहाँ पे देखा जाए कि 2/3, आप एक ऐसा फ्रैक्शन इमेजिन कीजिए कि जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होंगे। तो करना कुछ नहीं है, बस मैंने ये देख लिया कि इसका वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में होगा और ये माइनस है तो 0 के लेफ्ट साइड में होंगे। यहाँ पे हमें -1 ले लेना है, -2 ले लेना है, -3 ले लेना है। करना कुछ नहीं है, इक्वल पार्ट लेना है। अगर O है A B C तो यहाँ पे OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC। ये सभी पार्ट क्या लेना है, इक्वल लेना है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है ये
नंबर लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है 3 है। तो ये ओ ए जो पार्ट है इसको हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसमें हम कितना पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। अब ये दो, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया जब हमने 2 पॉइंट लिया। अब यहाँ पे 2/3, तो यहाँ से इसको क्लोज करके 1 2 यानी यहाँ पे हो जाएंगे -2/3। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा -3/3, तब तो कैंसल आउट होके -1 आया। इस बात को समझिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 0 लेना है और यहाँ थोड़ा सा 1 लेना है। नीचे में कितना है, डिनोमिनेटर 7 है, तो ये O है और ये A है, तो OA को हमें 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमें कितना पॉइंट लेना होगा, 6 पॉइंट। आपको पता है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट मान लिया जाए, इफ सपोज कि अगर ये भी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, इसे हमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट में, तो इसके ऊपर हमें 4 पॉइंट्स लेना होगा, तब जाके पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, ये देखिए तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट और ये 5वां पार्ट यानी 4 पॉइंट्स लेना पड़ेगा। तो उसी तरीके से 7 है, तो इसके लिए हमें कितना पॉइंट लेना पड़ेगा, 6 पॉइंट लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अब देखिएगा ये 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हमें 4 है, तो यहाँ 0 छोड़ के काउंटिंग करना, 0 छोड़ के काउंटिंग करना, यहाँ से 1 2 3 4। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया 4/7। अगर इसकी बात करें तो ये 3/7 हो जाएगा, इसकी बात करें 2/7 हो जाएगा, इसकी बात करें 1/7, ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएंगे 6/7 और ये हो जाएंगे 7/7, तभी तो 1 आया। इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो आप डायरेक्ट 1/7 2/7 3/7 कर सकते हैं या फिर ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो सबसे पहले स्टूडेंट इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 5 होल 1/2, यहाँ पे इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आप जानते हैं लिखने के लिए। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 5 + 1/2, यानी अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 1/2 है, यानी इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, और ये इसके पहले अभी हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। यानी अगर देखा जाए तो 5.5 है, तो 5.5 किन के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में होंगे। तो बस नंबर लाइन के ऊपर हमें 5 और 6 के बीच में इसको रिप्रेजेंट कर देना है। नंबर लाइन के ऊपर 5 और 6 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखा जाए 5 + हाफ, तो 5 तो यहाँ तक हो गया। फिर ये 1/2 है, तो 5 और 6 के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें 1 पॉइंट लेना है, तो 1 पॉइंट लेंगे तो यही हो जाएगा 5 होल 1/2 या फिर 11/2। अगर इसकी हम बात करें ये निगेटिव में, तो बस निगेटिव का मतलब 0 के लेफ्ट साइड में हो जाएगा। इसे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो 3 टाइम्स में लगा, 3 हो गया, यानी 3 होल 3/4 माइनस। अगर हम माइनस को ना देखें तो माइनस यहाँ पे 3 + 3/4, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। माइनस का मतलब ये 0 के किस साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए -3 तो यहाँ तक आ गया। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे -3 हो गया, फिर -3/4। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये 3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, उसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, 1 2 3। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो गया, काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ से ऐसे काउंटिंग शुरू करना, 1 2 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा -3 होल 3/4। ये हो गए। बस कुछ नहीं करना, निगेटिव रहे 0 के लेफ्ट साइड, पॉजिटिव रहेगा 0 के राइट साइड कर देना। इस तरीके से और भी एक्सरसाइज में हम और भी एग्जांपल और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो डील करेंगे।
तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। थैंक यू। चलिए तो एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच हमें रेशनल नंबर मालूम करना है। जैसे यहाँ पे हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन लिया है, ऐसे याद रखना है कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला है कि 0 और 1/2 के बीच 1 रेशनल नंबर निकालना है, तो इसके लिए तो कुछ नहीं है, बस दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएंगे 1/4। यही क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ बोला है कि -2 और 3, देखिए दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने के 2-3 तरीके हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम कुछ तरीके पे बात कर लेते हैं, कुछ मेथड पे बात कर लेते हैं, आगे फिर एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए -2 और 3 के बीच हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि डिनोमिनेटर को सेम कर देना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर 1 है तो हमें कितना निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 6 + 1 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 6 + 1, प्रत्येक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हमें 6 + 1 से मल्टीप्लाई करना है। इधर भी हमें 6 + 1 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी हमें 6 + 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमें मिल गया -2 × 7 बाई कितना, 7, और इधर हमें मिल गया 3 × 7 बाई 7। तो इधर मिल गए -14/7, और इधर मिल गए 21/7। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 रेशनल नंबर की बात करें तो 6 के ज़्यादा और भी ज़्यादा रेशनल नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे 6 के 14 के पहले -13/7, -12/7, इस तरीके से डॉट 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 0/7, फिर 1/7, डॉट 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 20/7 तक आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 से भी ज़्यादा रेशनल नंबर निकल कर आ गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पे 99 रेशनल नंबर हमको निकालना है। तो अब हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि प्रत्येक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करना है। और किसके बराबर सेम करना है, तो प्रत्येक डिनोमिनेटर का एलसीएम, प्रत्येक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर लेंगे और उसका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/4 को हमें चेंज करना है किसमें, एलसीएम, प्रत्येक डिनोमिनेटर को ये दोनों के एलसीएम के बराबर करना है। तो इसमें हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, इसमें भी 3 से, यानी कहने का मतलब 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए। तो 12/4 से, यानी कितना से, 3 से। और इधर भी अभी इसे क्या करना है कि 5/3 है, तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9/12, और इधर हो गया 20/12। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। अब जाके प्रत्येक रेशनल नंबर का यहाँ पे डिनोमिनेटर 900 और यहाँ पे न्यूमिनेटर 900, डिनोमिनेटर 1200, यहाँ पे क्या हो गए 2000/1200। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जस्ट 900 के बाद 900 1/1200, 900 2/1200, 900 3/1200, इस तरीके से डॉट 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 हमें 1999/1200 मिलेंगे। इस तरीके से बहुत रेशनल नंबर हो सकते हैं। इसका किताब में आंसर मैच नहीं करता है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो बुक में कुछ और होता है, आप अपने से कुछ और करते हो। तो इस तरीके से आपने देखा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। ये -2/7 और 4/3 के बीच रेशनल। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर किसके बराबर होना चाहिए, तो इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम, ईच रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे 7 और 3, इसकी अगर हम एलसीएम की बात करें
इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2/7 कितना से मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए 3 से। यहाँ पे 4/3 कितना से मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए 7 से। वही बात है कि 7 में कितना से मल्टीप्लाई करा जाए कि 21 आ जाए। तो कितना से करेंगे 21/7 से 3 से। 3 कहाँ से आ जब 21 में 7 से डिवाइड किए। यहाँ पे अब -6 अपॉन कितना 21, यहाँ से 28/21। अब यहाँ से हमें कितना कुछ भी कह सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 101 रेशनल नंबर निकालना है। अब हम अपना मन से अगर यहाँ पे हमने अपना मन से 100 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, याद रखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मिल गया -600/2100 और इधर मिल गए 2800/2100। अगर हमें 101 निकालना है और हमने 1000 निकाल दिया, 1 लाख, कोई गलती नहीं की हमने। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -600 के पहले आया होगा -599/2100, इसके पहले फिर -598/2100। इस तरीके से डॉट 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 जीरो आया होगा। जीरो के बाद 1/2100, फिर 2/2100। उसी तरीके से जस्ट 28 के पहले कितना आया होगा 20, यहाँ से माइनस कर दीजिए, जस्ट एक पहले कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से कितना 7 और ये 2, यानी 2799/2100। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2799 में 1 ऐड कर रहे हैं 10 बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक है। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे 3 मेथड से रेशनल नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -5। तो पहला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा -2 + -5/2 हो जाएंगे, तो यानी -7/2। दूसरा रेशनल नंबर निकाल लेना है, तो -7/2 फिर प्लस -2/2, ये दूसरा मिल जाएगा। और तीसरा रेशनल नंबर की बात करें तो ये जो तीसरा रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरा रेशनल नंबर -5 + -7/2। इस तरीके से आप सोल्व कर लीजिएगा, ये रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितना बोल रहा है 6 बोल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है 3 और 4, यानी प्रत्येक के डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई करना। n+1 कितना हो जाएगा 7, n = कितना 7। तो n+1 यानी 6 + 1 से दोनों में क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 6 रेशनल नंबर है तो n+1 यानी 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में बाई 1 हिडन है। यहाँ भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 7 से, इधर भी 7 से। अब यहाँ पे क्या हो गया 21/7 और इधर हो गया 28/7। अब यहाँ पे 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7 डॉट 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 27/7। इस तरीके से 6 रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है जिसको हम करेंगे कि कह रहा -2/3 और 3/4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकालना है। यहाँ पे कुछ और तरीका हम अब फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे देखा जाए तो इसको अगर x ले, इसको y ले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है x > y। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकाल लेना है d। अब d = y - x n+1, जहाँ पे n = कितना है 6 है। ये d अपना मन से निकालना एक तरीका है।
तो डी की वैल्यू आएगी कितना, बाई के जगह पे हमें रखना है 3/4 माइनस एक्स के जगह पे -2/3 बाई एन प्लस 1 यानी 6 प्लस कितना 1। अब यहाँ पे 3/4 फिर +2/3 बाई कितना 7। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर में 12 हो जाएंगे, फिर 3 टाइम्स में 9 प्लस 4 टाइम्स में 8, अब आई कितना 7 यानी 9 8 कितना 17/84। ये डी का वैल्यू आ गया। अब पहला जो रेशनल नंबर होगा, दूसरा रेशनल नंबर होगा, तीसरा रेशनल नंबर, चौथा रेशनल नंबर, पाँचवा, उसके बाद छठा रेशनल नंबर। पहला में लिखना है एक्स प्लस डी, दूसरा लिखना है एक्स प्लस 2d, तीसरा रेशनल नंबर एक्स प्लस 3d, चौथा रेशनल नंबर एक्स प्लस 4d, पाँचवा रेशनल नंबर एक्स प्लस 5d, छठा रेशनल नंबर एक्स प्लस 6d। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है -2/3 प्लस डी का वैल्यू कितना आया है 17/84। इसको कैलकुलेट करेंगे, पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर एक्स प्लस 2d, तो एक्स प्लस 2 इंटू 17/84। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। दूसरा रेशनल, फिर एक्स डी का वैल्यू रखेंगे, तीसरा रेशनल नंबर, फिर एक्स डी का वैल्यू रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे, चौथा रेशनल नंबर। इस तरीके से आगे आपको कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।